क्लास टीचर से प्यार। प्रेरणा 10वीं कक्षा की छात्रा थी। उसे अपने क्लास टीचर अरुण से प्यार हो गया था और वो हमेशा उनके ख्यालों में खोई रहती। फिर क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं क्लास टीचर से प्यार। अरुण सर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन प्रेरणा का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। वो सिर्फ अरुण सर को देख रही थी। प्रेरणा, तुम्हारा ध्यान किधर है? जी यही है सर। तो बताओ, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? जी वो प्रेरणा चुप थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अरुण सर क्या पढ़ा रहे थे। क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तुम सब चुप हो जाओ, किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। प्रेरणा, तुम 10वीं कक्षा में पढ़ती हो, तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर तुमने रिजल्ट अच्छा नहीं किया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपना ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगी। ठीक है, बैठ जाओ। सभी बच्चों ध्यान से सुनो, कल रविवार है, कल छुट्टी है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। सोमवार को सब अपना अपना होमवर्क करके लाना। रविवार सुनते ही प्रेरणा उदास हो जाती है और मन में सोचती है, कल स्कूल बंद है, मैं स्कूल नहीं आऊंगी तो अरुण सर को कैसे देखूंगी। अरुण सर कितने हैंडसम हैं, इनको जब तक ना देखूं तो मेरा मन ही नहीं लगता। मैं अरुण सर को कैसे बताऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। शाम को छुट्टी के बाद सभी बच्चे घर चले जाते हैं। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। प्रेरणा देर तक सो रही थी, तभी उसकी माँ सुजाता उसके कमरे में आई। प्रेरणा, बेटी प्रेरणा, उठ जाओ, सुबह के 10 बज चुके हैं। नहा धोकर तैयार हो जा, स्कूल से जो होमवर्क मिला है उसे पूरा कर ले। ओहो माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना, कितना अच्छा सपना देख रही थी, आपने जगा दिया। सपने बाद में देख लेना, पहले उठ जा। प्रेरणा उठ जाती है। ओहो, कितना सुहाना सपना था। सपने में अरुण सर और मैं क्लास में अकेले थे। काश कभी ऐसा मौका सच में मिल जाता। प्रेरणा उठकर नहा लेती है और नाश्ता करके बैठी होती है। आज अरुण सर को देखने का बहुत दिल हो रहा है, लेकिन क्या करूं, आज उन्हें कैसे देखूं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सवाल समझ नहीं आने का बहाना बनाकर उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ, इसी बहाने उन्हें देख लूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा मेकअप कर लूं। प्रेरणा मेकअप करती है और तैयार होने के बाद अरुण सर को वीडियो कॉल करती है। हेलो प्रेरणा, बोलो क्या बात है, तुमने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया है? सर, मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ पूछो, कौन सा सवाल तुम्हें नहीं समझ आ रहा है? प्रेरणा अरुण सर से सवाल पूछती है। थोड़ी देर के बाद वो फोन रख देती है। आज तो अरुण सर को देख लिया, अब हर रविवार यही करूंगी। अब प्रेरणा हर रविवार को अरुण सर को वीडियो कॉल करती और सवाल पूछने के बहाने उन्हें देखा करती। एक दिन, छिप छिप कर प्यार करना तो बहुत हो गया, अब मुझे अरुण सर को बताना होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन कैसे बताऊं। तभी क्लास में एक नोटिस आया जिसमें लिखा था कि इस शनिवार सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और साथ में उनके क्लास टीचर भी होंगे। ये बहुत अच्छा मौका है, पिकनिक के बहाने उन्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। प्रेरणा बेसब्री से शनिवार का इंतजार करने लगी। शनिवार आने से पहले उसने अपने पिताजी से पैसे लेकर कुछ चॉकलेट खरीदे। अरुण सर को पहले ये चॉकलेट दूंगी और फिर उनसे अपने दिल की बात कह दूंगी। प्रेरणा बहुत खुश थी। शनिवार आते ही उसने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी और चॉकलेट लेकर स्कूल बस में बैठ गई। स्कूल बस जब सभी बच्चों को पिकनिक स्पॉट लेकर पहुंची तो सभी बच्चे पिकनिक मनाने लगे। कोई खेल रहा था, कोई झूला झूल रहा था, तो कोई चिप्स खा रहा था, लेकिन इन सब के बीच प्रेरणा की नजर अरुण सर पर टिकी हुई थी। अरुण सर से अपने दिल की बात कैसे कहूँ, सर के पास तो हमेशा कोई ना कोई रहता है। तभी प्रेरणा का ध्यान पिकनिक स्पॉट पर एक झील पर जाता है जिसमें कई लोग बोटिंग कर रहे थे। सर से कहती हूँ कि मुझे बोटिंग करनी है और वो मुझे बोट में लेकर चले। ऐसा सोचकर प्रेरणा अपने टीचर अरुण के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उसे बोटिंग कराने के लिए ले चले। लेकिन प्रेरणा, मैं बाकी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता, बाकी बच्चों के प्रति भी तो मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज सर, बस थोड़ी देर के लिए चलिए, मैंने कभी बोटिंग नहीं की, आज मैं बोटिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, चलो। अरुण सर प्रेरणा को लेकर झील में बोटिंग कराने के लिए जाते हैं। बोट में बैठने में अरुण सर प्रेरणा की मदद करते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे बोट में बिठाते हैं। ये सब प्रेरणा को बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों बोटिंग करने लगते हैं। तभी प्रेरणा अपने बैग से चॉकलेट निकालकर अरुण सर को देती है। ये क्या है प्रेरणा? ये चॉकलेट है सर। लेकिन मेरे लिए क्यों? क्योंकि आप मेरे लिए बहुत खास हैं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। अरुण सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, तो ये सब कहने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? हाँ अरुण सर। प्रेरणा,
ये तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है और मैं तुम्हारा टीचर हूं, गुरु हूं। गुरु पिता के समान होता है। तुम्हें मेरे बारे में न सोचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है। जब तक आपको ना देख लूं मेरा दिन नहीं बनता। प्रेरणा, अब हमें चलना चाहिए। क्लास के बाकी बच्चे मुझे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन सर, जब तक आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और झील में कूद जाऊंगी। नहीं प्रेरणा, ऐसा मत करना। तो आप कह दीजिए कि आप भी मुझसे प्यार करते हैं। अरुण सर अब बहुत मुसीबत में पड़ गए थे। प्रेरणा की बात मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने प्रेरणा की बात मान ली। ठीक है प्रेरणा, मैं तैयार हूँ। प्रेरणा ने अरुण सर को गले से लगा लिया और फिर दोनों बोटिंग करते हुए झील के किनारे आ गए। बोट से उतरकर दोनों पिकनिक स्पॉट पर आए। प्रेरणा बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन अरुण सर चिंता में डूबे हुए थे। शाम को पिकनिक खत्म हो गई और सारे बच्चे स्कूल बस में बैठकर अपने अपने घर चले गए। अब प्रेरणा रोज अरुण सर को वीडियो कॉल करने लगी। घर में कोई कुछ पूछता तो कह देती कि पढ़ाई के सिलसिले में टीचर से बात कर रही हूँ। धीरे धीरे प्रेरणा के 10वीं के फाइनल एग्जाम्स नजदीक आने लगे। एक दिन, सभी बच्चों ध्यान से सुनो। 2 महीने बाद आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स हैं। आप लोगों को 2 महीने की छुट्टियां दी जा रही हैं ताकि आप लोग परीक्षा की तैयारी कर सको। 2 महीने? 2 महीने तो बहुत ज्यादा होते हैं सर। अगर इस बीच हमें आपसे कुछ पूछना हो तो हम क्या करेंगे? तुम मुझसे फोन पर पूछ सकती हो प्रेरणा। कोई भी बच्चा मुझसे फोन पर कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन उस दिन घर जाने के बाद प्रेरणा सोचती है कि 2 महीने तक अरुण सर से सिर्फ फोन पर बातें करके उसका काम नहीं चलेगा। वो तो उनसे रोज मिलना चाहती है। तभी उसे एक आइडिया आया। अरुण सर से ट्यूशन पढ़ने के बहाने उन्हें अपने घर पर बुलाऊंगी। प्रेरणा उसी समय अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी, 2 महीने बाद मेरी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं। परीक्षाएं अच्छे से हों और अच्छे नंबर आए, इसके लिए मैं ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है प्रेरणा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टीचर रख देता हूँ जो तुम्हारे पढ़ाने के लिए रोज घर आएगा। पिताजी, आपको टीचर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। अरुण सर है ना, उनसे अच्छा टीचर और कोई हो ही नहीं सकता। क्लास के सभी बच्चे उनकी बहुत तारीफ करते हैं। अगर अरुण सर ने मुझे ट्यूशन पढ़ाया तो मैं क्लास में तो क्या पूरे स्कूल में अव्वल आऊंगी। ठीक है, मैं कल ही अरुण सर से बात करता हूँ। प्रेरणा के पिता प्रदीप ने दूसरे दिन अरुण सर से बात की और प्रेरणा को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। दूसरे दिन से अरुण सर रोज प्रेरणा को ट्यूशन पढ़ाने उसके घर आने लगे। लेकिन प्रेरणा का अब भी पढ़ने में मन नहीं लगता था। प्रेरणा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता। क्या करूँ सर, जब आप सामने होते हैं तो मैं आपको ही देखती रह जाती हूँ। क्या इसी के लिए तुमने मुझे ट्यूशन पर रखा है? देखो प्रेरणा, अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ तो मेरी छवि खराब हो जाएगी। सब यही कहेंगे कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? नहीं, मैं चाहती हूँ कि सब आपकी बहुत तारीफ करें। तो फिर अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। परीक्षा खत्म होने के बाद हम दोनों कहीं घूमने चलेंगे। ये सुनकर तो प्रेरणा के जैसे पंख लग गए। उस दिन से वो पढ़ने में काफी ध्यान देने लगी और मेहनत भी करने लगी। देखते ही देखते 2 महीने गुजर गए और प्रेरणा की परीक्षाएं नजदीक आ गई। प्रेरणा ने अच्छी तरह से अपनी परीक्षा दी। कुछ दिनों के बाद परीक्षा का रिजल्ट भी आ गया। लेकिन उस दिन रिजल्ट घोषित करने के लिए क्लास में अरुण सर नहीं आए, कोई और ही आया। बच्चों, मेरा नाम विनीता है। मैं कक्षा 11वीं की टीचर हूँ। आप में से प्रेरणा कौन है? मैं हूँ मैम। प्रेरणा, तुम पूरे स्कूल में अव्वल आई हो। लेकिन अरुण सर क्यों नहीं आए मैम? अरुण सर शहर छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने दूसरे शहर में कोई दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया है। प्रेरणा के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने अव्वल आने की खुशी मनाए या अरुण सर के जाने का गम। उसने अरुण सर को फोन किया लेकिन उनका नंबर बंद था। वो समझ गई कि उसका रिजल्ट सबसे अच्छा हो, इसके लिए अरुण सर ने उसकी सारी शर्तें मानी और एक गुरु का धर्म निभाया। रीना एक बहुत ही होनहार और ईमानदार स्टूडेंट थी। उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस कारण रीना को स्कूल में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन रीना ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। रीना 5वीं क्लास की छात्रा थी। वो दौड़ी दौड़ी स्कूल की तरफ जा रही थी, लेकिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसकी क्लास शुरू हो चुकी थी। वो जब अपनी क्लास में पहुंची तो मैडम ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। रुक जाओ रीना, तुम आज भी लेट आई हो। ये तुम्हारी रोज की आदत बनती जा रही है। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मैडम, मैंने जानबूझकर लेट नहीं किया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज तुम सारा दिन क्लास के बाहर खड़ी रहोगी। रीना ने मैडम की बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप क्लास के बाहर खड़ी हो गई। दरअसल रीना के घर से स्कूल की दूरी पूरे 5 किलोमीटर थी।
रीना अपने घर से स्कूल तक रोज पैदल आया करती थी, क्योंकि उसके पास रिक्शे या स्कूल बस का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। रीना के माता पिता बहुत ही गरीब थे। रीना के पिता सब्जी बेचा करते थे। उससे उनकी जो कमाई होती उससे उनका गुजारा किसी तरह से चल पाता था। लेकिन रीना के माता पिता रीना को पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रीना का एडमिशन स्कूल में करवा दिया था। उस दिन रीना क्लास के बाहर खड़ी रही, लेकिन उसका सारा ध्यान क्लास के अंदर पढ़ा रही मैडम पर था। वो उनकी पढ़ाई हुई सारी बातें अपने दिमाग में नोट कर रही थी। रीना पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। जब सारा दिन खत्म हो गया तो मैडम ने रीना को क्लास के अंदर बुलाया और कहा, रीना, कल से समय पर स्कूल आना, नहीं तो तुम्हें स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। और ये क्या है, अभी तक तुमने नई स्कूल ड्रेस नहीं सिलवाई है? तुम्हारी शर्ट में कितने पैबंद लगे हुए हैं? मैडम, मैंने मम्मी पापा से कहा था, लेकिन अभी उनके पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे होंगे तो वो मेरे लिए नई स्कूल ड्रेस ला देंगे। ठीक है, अब तुम घर जाओ। रीना के फटे हुए स्कूल ड्रेस को लेकर क्लास की लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती थी, लेकिन रीना किसी से कुछ नहीं कहती। रीना स्कूल से पैदल घर आ गई। घर आने के बाद उसने मैडम की पढ़ाई हुई सारी चीजें फिर से रिवीजन की। पढ़ाई से जो वक्त मिलता था, रीना उस समय में सब्जी बेचने में अपने माता पिता की मदद करती थी। वो सब्जी बेचते हुए भी अपनी पढ़ाई करती रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रीना ने 5वीं क्लास की परीक्षा पास कर ली। वो अपनी क्लास में अव्वल आई थी। घर आकर रीना ने ये बात अपने माता पिता को बताई। रीना बेटिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर, देखना एक दिन तू बहुत बड़ी अफसर बनेगी। लेकिन बाबा, इस बार मैं पुरानी किताबों से नहीं पढ़ूंगी। इस बार मुझे भी नई किताबें चाहिए। मेरी पुरानी किताबें देखकर मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती हैं। रीना के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे नई किताबें ला कर देते, इसलिए रीना अपने किसी सीनियर से सेकंड हैंड किताबें कम कीमत में खरीद लेती थी। लेकिन इस बार रीना ने किशोर से नई किताबों की डिमांड कर दी थी। रीना की बात सुनकर किशोर परेशान हो गया। किशोर को इस तरह से परेशान देखकर रीना की मां तारा ने रीना से कहा, रीना बेटी, तुझे पढ़ाई करने से मतलब है या नई किताब से? पढ़ाई से। तो पढ़ाई पुरानी किताब से भी हो सकती है। किताबें नई या पुरानी होने से कुछ नहीं होता। नई किताब में जो बातें लिखी होंगी वही तो पुरानी किताब में भी लिखी होंगी, इसलिए तू पुरानी किताब से पढ़ाई कर ले। ठीक है माँ। रीना इस बार भी अपने किसी सीनियर की पुरानी किताब सस्ते दाम में खरीद लेती है। रीना की पुरानी किताब देखकर उसकी सहेलियां हंसकर उसका मजाक उड़ाने लगी। रीना, नई क्लास में भी फटी हुई किताब? इन किताबों में तो कवर लगाने की भी जगह नहीं है। मेरी किताब पुरानी और फटी है तो क्या हुआ, देखना मैं इस बार भी क्लास में अव्वल आऊंगी। रीना इस बार और भी ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। रीना अपने घर के हालात जानती थी, इसलिए वो कभी अपने माता पिता से किसी चीज की डिमांड नहीं करती थी। दूसरे बच्चों की तरह वो लंच में तरह तरह के पकवान नहीं लाती थी। एक दिन स्कूल में लंच के समय, चल रीना, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। ठीक है। पिंकी ने अपना लंच बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें आज फ्राइड राइस और चिली पनीर रखे थे। अरे वाह, आज मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश दी है, इसे खाकर बड़ा मजा आएगा। पिंकी का लंच देखकर रीना अपना डब्बा खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी कीर्ति भी अपना लंच बॉक्स लेकर वहां आ गई। कीर्ति, तू आज लंच में क्या लाई है? कीर्ति ने अपना लंच बॉक्स खोला। आज मम्मी ने पूरी और शाही कोफ्ते दिए हैं। अरे वाह। रीना, तू लंच में क्या लाई है? तू भी अपना डब्बा खोल। मैं आज लंच नहीं लाई। लेकिन मैंने तो तुझे अपने बैग से लंच बॉक्स निकालते हुए देखा था, तूने उसे वापस क्यों रख दिया? पिंकी ने रीना के बैग में से उसका लंच बॉक्स निकाल लिया। दोनों सहेलियों ने जब रीना का लंच बॉक्स खोला तो उसमें गुड़ और 2 सूखी रोटी रखे हुए थे। अरे रीना, तेरी मम्मी ने लंच में रोटी और गुड़ दिया है, ले तू हमारा खाना खा ले। नहीं, तुम लोग अपना खाना खाओ, मुझे तो गुड़ और रोटी खाने की आदत है, मैं यही खा लूंगी। अरे हमारा खाना टेस्ट करके देख, ऐसा टेस्टी खाना तूने कभी नहीं खाया होगा। रीना को पिंकी की ये बात बहुत बुरी लगती है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो चुपचाप अपना लंच बॉक्स लेकर क्लासरूम से बाहर आ जाती है और गैलरी में बैठकर खाना खा लेती है। रीना इसी तरह संघर्ष करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। चाहे कितनी भी परेशानियां और रुकावटें आए, लेकिन वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती। एक दिन रीना के बाबा, रीना अब 7वीं कक्षा में पहुंच गई है,
वो अब बड़ी हो रही है, उसके पुराने स्कूल ड्रेस छोटे हो गए हैं और कई जगह से फट भी गए हैं। इस बार हमें उसके लिए नई स्कूल ड्रेस सिलवानी ही पड़ेगी। मैं समझता हूँ रीना की माँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम तो जानती ही हो कि सब्जी बेचकर हमें 2 वक्त की रोटी पानी किसी तरह से मिल रही है। अगर इस बार रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस खरीद ली तो उसकी किताबें नहीं खरीद पाऊंगा। रीना के बाबा, मैं सोच रही थी कि रीना के स्कूल जाने के बाद मैं सारा दिन खाली रहती हूँ, आप भी सब्जियां बेचने बाजार चले जाते हैं, तो क्यों ना मैं भी कोई काम कर लूं। इससे 2 पैसे ज्यादा आएंगे और रीना की पढ़ाई में वो पैसे काम आएंगे। ठीक है रीना की माँ, ऐसा ही कर लो। कम से कम रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें तो आ जाएंगी। रीना अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। वो मन ही मन सोचती है, माँ पिताजी, आप दोनों मेरी पढ़ाई के लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक दिन आप दोनों को दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। दूसरे दिन से तारा कुछ घरों में काम करने लगती है। वो दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोने का काम करती है। तारा ने अपनी मालकिन से कुछ पैसे उधार लेकर रीना के लिए नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें खरीदी। लेकिन ये बात रीना की सहेलियों को पता चल जाती है, क्योंकि रीना की माँ जहाँ काम करती थी वो कोई और नहीं, कीर्ति और पिंकी का ही घर था। एक दिन, अरे रीना, नई स्कूल ड्रेस और इस बार तो नई किताबें भी। हाँ, क्योंकि रीना की माँ अब जॉब करने लगी है। उन्होंने कल ही तो मेरी मम्मी से एडवांस लिया था। उन्हीं पैसों से रीना की नई स्कूल ड्रेस और नई किताबें आई हैं। हाँ यार, रीना की मम्मी मेरे घर में भी काम करती है। मेरे घर में आज छोले भटूरे बने हैं। मैंने मम्मी से कह दिया कि थोड़े से छोले भटूरे रीना की मम्मी को भी दे दे। रीना, आज घर जाने के बाद तुझे छोले भटूरे खाने को मिलेंगे। आखिर तुझे भी तो अच्छा खाने का स्वाद पता चलना चाहिए। अच्छा खाना खाकर भी अगर पढ़ाई में मन न लगे तो उस खाने का क्या फायदा। खाना तो वही अच्छा होता है जिसे खाने के बाद दिमाग तंदुरुस्त रहे और पढ़ाई में खूब मन लगे। रीना का 2 टूक जवाब सुनकर पिंकी और कीर्ति का चेहरा देखने लायक था। दोनों सहेलियों ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रीना 7वीं से 8वीं और 8वीं से 9वीं और 9वीं से 10वीं कक्षा में आ गई। वो हर कक्षा में अव्वल आती। रीना बेटिया, तू अब 10वीं कक्षा में आ गई है। खूब ध्यान से पढ़ाई करना। तुझे अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रखनी है। पिताजी, मैं खूब मेहनत करूंगी। आप देखना, मैं पूरे स्कूल में टॉप करूंगी। रीना खूब मेहनत करने लगी। शाम को स्कूल से आने के बाद वो पढ़ाई में जुट जाती। क्लास में टीचर के पूछे गए हर सवाल का रीना सबसे पहले और सही जवाब देती। पैदल स्कूल आना और पैदल घर जाना भी रीना के हौसले को तोड़ता नहीं, बल्कि और बढ़ा देता था। धीरे धीरे दिन बीत गए और 10वीं की परीक्षा का दिन भी आ गया। रीना, ये ले, दही चीनी खाकर जा, परीक्षा अच्छे से दे पाएगी। रीना ने पैर छूकर अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और परीक्षा देने पैदल घर से निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में ही उसका जूता टूट गया। ओह, इसे भी अभी टूटना था। समय पर परीक्षा सेंटर नहीं पहुंची तो परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। मुझे वहां तक जाना ही होगा। रीना ने अपने टूटे हुए जूतों को उतारकर हाथों में ले लिया और खाली पैर ही परीक्षा सेंटर की तरफ जाने लगी। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन रीना के कदम परीक्षा सेंटर पर जाकर ही रुके। रीना ने अच्छे से अपनी परीक्षा दी। दूसरे दिन वो अपने पैरों में पॉलीथीन बांधकर परीक्षा सेंटर पहुंची, क्योंकि नए जूते खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इस तरह से रीना ने 10वीं की परीक्षा भी दे दी। कुछ दिनों के बाद जब परीक्षा का रिजल्ट आया, क्लास में, रीना, तुम बहुत होनहार और मेहनती हो। आज तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिला है। तुम इस स्कूल में ही नहीं, पूरे राज्य में 10वीं की परीक्षा में अव्वल आई हो। देखो, अखबार में तुम्हारी फोटो छपी है। मैडम ने रीना और पूरे क्लास को अखबार में रीना की फोटो दिखाई। इतना ही नहीं, आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये सब सुनकर रीना बहुत खुश हुई। वो खुशी खुशी जब घर पहुंची तो उसके घर के बाहर मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए इकट्ठा थे। सबने बारी बारी से रीना का इंटरव्यू लिया। रीना की कामयाबी से उसके माता पिता बहुत खुश थे। रीना ने स्कॉलरशिप की मदद से पहले 12वीं और फिर कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने लगी। कुछ सालों की कड़ी मेहनत से रीना ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी। रीना अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। रीना ने अपने आप से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। उसने अपने माता पिता के कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दी। Please subscribe this channel.